खुशबू अख्तर, मैं 5वीं बार सुप्रीम कोर्ट में दलीलों की गवाह बनी। और ये कहना कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की बहस नहीं हुई बल्कि संविधान की सियासी तहरीर लिखी गई। 5वीं बार इस मामले की सुनवाई थी और आज की बहस कई मायनों में निर्णायक रही। सुबह 11 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तब से लेकर शाम तक अदालत का हर कोना सवालों, दस्तावेजों और न्याय की गूंज से भरा हुआ था। सबसे पहले सुबह का मोर्चा संभाला कपिल सिब्बल ने। उन्होंने अदालत के सामने ये साफ किया कि वक्फ सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला है ही नहीं, ये पूरी कौम की रूह से जुड़ा मामला है। उन्होंने साफ इस कोर्ट में कहा कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी अगर कोई जगह एक बार वक्फ की हो गई तो फिर उसे ना तो कलेक्टर छीन सकता है, ना ही सरकार का कोई भी अफसर। सिब्बल ने आज धारा 3D को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस धारा पर संसद की संयुक्त सीमित यानी जेपीसी में कोई चर्चा तक हुई ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि सेक्शन 4, सेक्शन 5 के तहत अब सर्वे अफसर और कलेक्टर को ये ताकत दे दी गई है कि वो किसी भी जमीन को लिस्ट पब्लिश करें और उसके बाद उसे वक्फ घोषित किया जा सकता है। या यही नहीं, सेक्शन 36 के तहत बिना पूछे रजिस्ट्रेशन भी लिए जा रहे हैं, यानी एक पूरा प्रॉपर्टी टूल किट तैयार कर दिया गया है जो संविधान की बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने साफ कहा, पेज नंबर 27 का हवाला देते हुए, कि 1974 से चले आ रहे पुराने प्रावधानों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि सेक्शन 64, सेक्शन 40 को किसी तरह से चुपचाप हटा दिया गया है। सेक्शन 40 को सेक्शन 36A, 7, 7A, 8 और 10 को से जोड़कर एक खतरनाक पूरा नेटवर्क बना दिया गया है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा कर सकती है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 83 के तहत ट्रिब्यूनल का विकल्प ही हटा दिया गया है। यानी कोई सूट, कोई प्रोसीडिंग सीधे नहीं होंगी और सीधे टेक ओवर कर लिया जाएगा। सेक्शन 108 से लेकर जो उन्होंने कहा वो हैरान करने वाला है। अब सरकार इस धारणा को ही खत्म कर दे रही है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये खतरनाक धाराएं जिसको कपिल सिब्बल ने पूरी तरह से कोर्ट के अंदर बेनकाब कर दिया। सिब्बल यही नहीं रुके, सेक्शन 9, सेक्शन 14 को लेकर चेतावनी भी बता दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में मुस्लिम बहुमत की गारंटी तक छीन ली गई है। सेक्शन 9 के तहत अब गैर मुस्लिम भी निर्णायक पदों पर बैठाए जा सकते हैं। सेक्शन 14 में स्थिति ये हो सकती है कि 12 में से 7 या उससे ज्यादा गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उन्होंने पूछा, अगर गुरुद्वारे कमेटी में सिर्फ सिख होते हैं तो वक्फ में गैर मुस्लिमों का क्या काम? और तभी एक वाकया सामने आया और ये वाकया आपको गौर से सुनना चाहिए, जो आज की सुनवाई का सबसे यादगार पल बन गया। जब कपिल सिब्बल ने अपनी बात रख रहे थे उस वक्त केंद्र सरकार के वकील बार बार दखल देने लगे और उसी तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंह सिद्धवी ने गुस्से में कहा, आप बार बार बीच में बोलकर सिर्फ और सिर्फ बहस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोर्ट की गरिमा का उल्लंघन है। अदालत में कुछ सेकंड के लिए सिर्फ चुप्पी सा गई थी और बेंच ने भी सरकार के वकील को संयम बरतने की नसीहत दी और ये सब मैंने अपनी आंखों से कोर्ट रूम के अंदर देखा। इसके बाद मंच सजा राजीव धवन ने। उन्होंने सेक्शन 104, सेक्शन 2, सेक्शन 23 को उठाया और फिर कहा, रतलाल जजमेंट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने साहब कहा था कि अगर किसी भी धर्म से एडमिनिस्ट्रेट करने का हक छीन लिया जाए तो कोई धर्म जीवित ही नहीं रह सकता। उन्होंने कहा यह कानून सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, ये एक मजहब की सिस्टमैटिकली वीकन करता है। और उसके बाद कोर्ट रूम एकदम शांत हो गया था दोस्तों, इतना शांत कि हर कोई हैरान थे।
उसके बाद नंबर आया अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने साफ तौर पर दो टुक में सारी बात कह दी। इस एक्ट को दो तत्वों ऐसे हैं जिनमें किसी भी आधुनिक लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। पहला, बिना सुनवाई के प्रॉपर्टी पर कब्जा। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से रद्द करना। इसके बाद अदालत ने संकेत दे दिए कि अब केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी और ये सुनवाई 21 मई को दोबारा सुनी जाएगी। आज के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ की जो लड़ाई है दोस्तों, अब सिर्फ जमीन की नहीं रही। ये अब संविधान और सत्ता के बीच जो खामोश जंग चल रही है उसका एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म बन चुका है। मैं वहां मौजूद थी अदालत के उस पल में जब कानून, ईमान और ज़मीर तीनों की परीक्षा एक साथ चल रही थी। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मैंने देखा किस तरह से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक एक धाराओं को डिकोड करते हुए सरकारी वकील के मुंह पे दे मारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन जिन धाराओं के तहत आप सरकार के फैसले को सही बता रहे हैं, तो हम उन्हीं चीजों को संविधान की सारी धाराओं के साथ डिकोड करके बता रहे हैं कि आप मुसलमानों की जमीन को लेकर आप उन्हें पूरी तरीके से वीक कर देना चाह रहे हैं, उनका हक छीनना चाह रहे हैं, उनकी वक्फ की जमीनें खरीदनी चाह रहे हैं, पूरी तरह से हड़पना चाह रहे हैं। और ये गलत भी नहीं है दोस्तों। राजीव धवन का आज का जो तेवर था वो पूरी तरह से देखने लायक था। उनकी मजबूत और तीखी आवाज में पूरे कोर्ट रूम का माहौल बदल दिया। उन्होंने रतलाम के जजमेंट के बारे में जिस तरह से बताया, उस जजमेंट के बाद सरकारी वकील पूरी तरह से आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दिए। तो साफ तौर पर उनसे कह दिया गया कि आप यूं ही अगर हमारी डिकोडिंग को सवाल करते रहेंगे तो इससे मामला सॉल्व नहीं होगा। इससे ये नहीं क्लियर हो सकता कि आप किस तरह से सत्ता की बनाई हुई पूरी पॉलिसी के साथ खेलकर मुसलमानों को शिकार बना रहे हैं। वक्फ का मामला प्रॉपर्टी का है ही नहीं। वक्फ का मामला है मुसलमानों की रूह से जुड़ा हुआ। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये सीधी बात है। लेकिन कोर्ट में जिस तरह से सरकार के पक्ष की तरफ से सारी बातें रखी जा रही हैं, उससे साफ दिखता है कि किस तरह से पूरे मामले को बदलकर जो अंतरिम रोक लगाई गई है उसको फैसले को बदला जा सके। आज जिस तरह से कोर्ट ने 15 तारीख को ये बात कही थी कि हम 2-2 घंटे दोनों पक्ष को देंगे और ये पक्ष को सुनने के बाद हम ये फैसला सुनाएंगे कि जो अंतरिम जो रोक है जो संजीव खन्ना जी की बेंच ने लगाई थी उसे कंटिन्यू रखना है या फिर उस रोक को हटा देना है। लेकिन आज पूरा दिन मुस्लिम पक्ष को दिया गया और आज सिर्फ 4 पिटिशन ही सुनी गई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5 पिटिशन सुननी जानी है। उसमें से भी 2 पिटिशंस को पूरा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि सारी जितने भी सेक्शन थे उन्हें डिकोड करके कोर्ट के सामने रखने में बहुत वक्त चला गया। इसीलिए कल जब दोबारा से ये सुनवाई सुनी जाएगी तो उस वक्त शुरू के आधे से 1 घंटे का वक्त चौथी और 5वीं पिटिशनर्स के वकीलों को मौका दिया जाएगा उनका पक्ष रखने के बाद, और फिर उसके बाद सरकारी वकीलों के पक्ष को सुना जाएगा और उसके बाद ये फैसला आएगा दोस्तों कि जो रोक लगाई गई है, यानी वक्फ बाय यूजर्स को जो रोक लगाई गई है, और उसी के साथ इस बात पर भी रोक लगाई है कि मुसलमानों की बेंच है, मुसलमानों का वक्फ है, मुसलमानों की कमेटी है, तो मुसलमानों के अलावा किसी और को क्यों रखा जाए, इस बात पर भी रोक लगा दी गई थी। अब ये पूरी सुनवाई सुनने के बाद ये रोक हटाई जाएगी या कंटिन्यू रहा जाएगा, ये कल सरकारी पक्ष को सुनने के बाद फैसला सामने आएगा। आज मैं कोर्ट में मौजूद थी और मैंने हर एक पल को महसूस करना इसीलिए कह रही हूं कि वहां सैकड़ों वकील एक पैर पर खड़े होकर अंदर क्या चल रहा है, कौन सी सेक्शन डिकोड करके दोनों पक्षों के बीच बहस हो रही है, उस पर घंटों घंटों खड़े होकर नोट्स बनाते हैं। और ये नोट्स ही बताते हैं कि संविधान
ही एक आखिरी उम्मीद है इस देश को बचाने की। इस आखिरी उम्मीद पर कैसे हर सेक्शन का तोड़ मौजूद है, और अगर ईमानदारी से सुना गया, ईमानदारी से डिकोडिंग समझी गई, सरकार के सभी पक्ष पूरी तरह से निराधार साबित होंगे। और अभी तक यही होता दिख रहा है। अब कल क्या होता है वो मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहूंगी और आपके सामने सारे के सारे पहलुओं को सामने रखूंगी। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।